हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको CUET MSW यानी कि मास्टर्स इन सोशल वर्क का जो डोमेन पेपर था उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको वो सिलेबस दिखाया था, आपके सामने वो सिलेबस दिख भी रहा है। मैं फिर से एक बार आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये कोड आप याद रखना, MSW का PGQP20। ठीक है, आपको मेरे बारे में पता है, ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा MSW के एंट्रेंस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड आफ्टर प्लेसमेंट मैं आपका मेंटरिंग कर रहा हूं काफ़ी दिनों से। तो इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप यहां देख सकते हो। यूनिट 2 में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो हम आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई शुरू करेंगे और आपको एक बताएंगे कि आप कैसे पढ़ सकते हो, और पूरी स्टडी मटेरियल के साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। तो पहले यूनिट भी आपको याद रखने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अगर आप सिलेबस देखे होगे, सिलेबस समझे होगे, तो इसमें से ही 45-50 क्वेश्चन आपको करने हैं। यही पूरा सिलेबस है ना। इसमें यूनिट 3 है, फिर यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये हर चीज हम पढ़ाएंगे, है ना। तो आज कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे लीगल कॉन्सेप्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटीशन, ये कितने यूनिट में डिवाइडेड है देख लीजिए आप। IX मतलब 9 यूनिट में। तो ये एटलीस्ट आपको 20 क्लास, एटलीस्ट 20 क्लास चाहिए। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आपको एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, अगर बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज हम लोग समझते चलेंगे और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बिना वक्त गंवाए इसको पढ़ो, ठीक है। चलिए फिर, तो हमने देखा था पहला जो यूनिट था उसका पहला चैप्टर जो था वो फैमिली था। तो फैमिली से शुरुआत करेंगे। फैमिली इज इंपॉर्टेंट। फैमिली मैन भूले तो नहीं हो गए आप लोग। फैमिली मैन का फैमिली, वो क्यों, फैमिली पे ही हर किसी की लाइफ जुड़ी हुई है। फैमिली ही के लिए सब कुछ करता है। फैमिली एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पूरे वर्ल्ड में बहुत रिसर्च हुए हैं फैमिली पे, फैमिली के इम्पैक्ट पे, फैमिली के प्रभाव पे, फैमिली के टाइप पे। बट हमें जो पढ़ना है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ना है। फैमिली में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फैमिली के इनर सर्कल यानी फैमिली के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। हमारी ये जो कोर्स होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, डोंट वरी। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस, द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विच अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। सॉरी फॉर दैट। ये समझो आप ऐसा कि फैमिली क्या होता है, वैसे लोगों का, वैसे ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उसमें, है ना। वैसे लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें किन से मतलब वो रिश्ते से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। ऐसे तो किसी को हम फैमिली नहीं बनाते हैं ना। आप भी अपने घर में किसी को तो फैमिली में नहीं रख सकते हो। फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली इज फैमिली लोग कहते हैं, है ना। दोस्त को भी फैमिली में लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स आर फैमिली, उनसे उस तरीके की फैमिली वाली दोस्ती हो जाती है ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये फैमिली का मतलब है किन कनेक्शन। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसके रिगार्डिंग पूछा गया कि फैमिली में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये किन कनेक्शन होता है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पता चलेगा आपको। द एडल्ट मेंबर्स ऑफ विच अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, जिसमें जो एडल्ट मेंबर होते हैं वो केयरिंग करने का उन्होंने एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बियर करते हैं, एडल्ट करते हैं। एक परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो सीधे नातेदारी संबंधों से जुड़ा होता है, जिसमें वयस्क सदस्य बच्चों की देखभाल करते हैं। यह जिम्मेदारी उनकी लेते हैं। पहले दोस्तों बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो हम YouTube पे हमेशा लेकर के आए, रेगुलर लेकर के आए, तो पहली चीज वीडियो को लाइक कर दो। दूसरी चीज कमेंट करके बताओ, हमें भी तो पता होना चाहिए कि हाँ सर लेकर के आओ, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। किनशिप टाइज आर कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल। अब आपने किन पढ़ा, अभी रिश्ते समझे। रिश्तों को समझना इतना जरूरी है कि जिंदगी बीत जाती है, रिश्ते समझ में नहीं आते हैं ना। तो ये चीज आप समझो कि किनशिप टाइज आर कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश्ड आइदर थ्रू मैरिज और थ्रू द लाइंस ऑफ डिसेंट दैट कनेक्टेड ब्लड रिलेटिव्स, मदर, फादर, सिबलिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स, इटीसी। अब इसका हिंदी मतलब समझो। ये किनशिप जो होता है, रिश्तेदारी, वैसे कनेक्शन होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि रिश्तेदारी आपके और ईंट पत्थर के बीच में हो, ऐसा नहीं होगा। एस्टैब्लिश्ड आइदर थ्रू मैरिज और थ्रू द लाइंस ऑफ डिसेंट दैट कनेक्ट ब्लड रिलेटिव्स। ब्लड रिलेटिव्स जिनमें आए बेसिकली, या फिर जो पूर्वजों के मतलब एक तरीके से डिसेंट हो, उनके बीच में जो संबंध होता है उसे ही किनशिप कहेंगे। रिश्तेदारी संबंध व्यक्तियों के बीच संबंध है जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश की रेखाओं के माध्यम से। वंश की रेखाओं के माध्यम से क्या होगा, ऐसे समझो इसको
कोई एक है आपके घर में जो कि कौन से वंश से आता है, वो है ना, वो आपके चाचा के वंश से आएगा, आपके बाबा के वंश से आएगा, वो अलग जीनियोलॉजी चल रही है, और आप आ रहे हो उनके बाबा के, मतलब उसके बाबा के भाई के वंश से। तो इसकी बात की जा रही है, ठीक है, के माध्यम से स्थापित होते हैं, जो रक्त संबंध माता पिता, भाई बहन, संतान आदि को जोड़ते हैं। ये चीजें होती हैं रिश्तेदारी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो हमें फिर से बताओ। अब हमने सबसे पहला जो आपने देखा होगा, सिलेबस दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, या MSW का पूरे प्लेलिस्ट है, देख लो जाकर के। उसमें मैंने बताया था कि फैमिली के बाद मैरिज है। अब मैरिज का डिफिनेशन और फैमिली का डिफिनेशन दोनों हम लोग देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। मैरिज हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, दिस फॉर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड द रूल्स गवर्निंग। आई थिंक ये किनशिप हो गया, ठीक है। मैरिज की पहले डिफिनीशन को समझते हैं। जैसे आपने अभी डिफिनीशन किसका समझा था, अभी आपने डिफिनीशन समझा था फैमिली का, वैसे ही मैरिज कैन बी डिफाइंड एज अ सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स व्हेन टू पीपल्स मैरी। अब देखो, अगर शादी का आप देखते होंगे, शादी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करना और उनको आगे बढ़ाना। तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है जो बायोलॉजिकली है, सेक्सुअल यूनियन। ये सबसे मेन फैक्टर होता है एक मैरिज के बीच में। सपोज दैट अगर शादी, अब सोसाइटी में सुनते होंगे, शादी हुई और उनके डिसेंट, मतलब उनके आगे पीढ़ी के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो फिर लोग कहते हैं कि यार किसी काम की शादी नहीं हुई। तो ये एक दिमाग में है कि उनका सेक्सुअल यूनियन होता है, तो वो डिफाइंड है शादी के लिए। मैरिज कैन बी डिफाइंड एज सोशली एक्नॉलेज, सोसाइटी उसको एक्नॉलेज करती है ना, सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स, मतलब उनके सेक्सुअल यूनियन को सोसाइटी एक्नॉलेज करती है, उनको मान्यता देती है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम कीन टू वन अनदर। जाहिर सी बात है, ये तो पढ़ ही चुके हो आप। अगर वो एक दूसरे से शादी करते हैं तो वो करते हैं, मतलब रिश्तेदार बन जाते हैं। द मैरिज बॉन्ड ऑल्सो हाउएवर कनेक्ट्स टुगेदर टू वाइडर रेंज ऑफ पीपल। इसके साथ साथ और भी जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी भी रिश्तेदारी हो जाती है, पिता माता, है ना, साला, आप जीजा साली समझ रहे हो सब कुछ। Brothers, sisters and other blood relatives become relatives of the partner through marriage. The family of birth is called family of orientation and the family in which a person is married is called the family of procreation. अब जो इसमें जन्म हुआ है वो family of, क्या कहते हैं उसे, इसका हिंदी दिया हुआ है, टेंशन ना लो आप। हिंदी वाले बच्चे हैं वो आराम से वीडियो को पॉज करके और एकदम आराम से बेझिझक पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो जन्म से आपकी फैमिली है उसको कहते हैं ओरिएंटेशन वाली फैमिली। यहां देखोगे आप, जन्म के परिवार को अभिविन्यास का परिवार कहते हैं। पूछ देता है कि व्हाट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन बाय फैमिली, तो बाय बर्थ होगा या क्या होगा। द फैमिली विच पर्सन इज मैरिड कॉल्ड, जिसमें शादी होती है उसको प्रोक्रिएशन कहते हैं। बात समझ में आ गया, दोनों में यही डिफरेंस है। जिसमें शादी हो रही है प्रोक्रिएशन फैमिली है वो, ठीक है, family of procreation. The kin who are related through blood are called consanguinal kin. अब जो ब्लड से रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो खून के रिश्ते से, खून के रिश्ते बहुत, मतलब कहते हैं ना, खून जो है पुकारता है, वो वाली हाल है। वे नातेदार जो रक्त के माध्यम से संबंधित होते हैं उन्हें सजातीय नातेदार कहते हैं। सिंपल समझो, जो रक्त के थ्रू, जो कंसैंग्विनल किन कहते हैं, while the kin who are related through marriage are called affines. affines कहते हैं। अगर मैरिज के थ्रू वो रिलेटिव बने हैं तो affines कहते हैं। समझ में आया। कंसैंग्विनल किन्स किसे कहेंगे, जो ब्लड से जुड़े हुए, जो भाई बहन, अपनी बहन, अपना भाई, है ना, ये लोग। As we move on the next section on the work economic institution, you will notice how the family and the economic life are closely interconnected. ये एकदम ध्यान रखो, जैसे ही जैसे हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड वर्क लाइफ, ये सब फैमिली को बड़ा अफेक्ट करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपको समझना है। अब मैरिज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बिना रुके पढ़ा रहा हो, टेंशन ना लो, एकदम पढ़ाई करो, जबरदस्त रिजल्ट दो हर बार की तरह। मैरिज हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, दिस फॉर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड द रूल्स गवर्निंग हु कैन मैरी हूम। अब मैरिज का बहुत सारा फॉर्म है, अनेक रूप होते हैं। अब इसमें भागीदारों की संख्या, पार्टनर कौन है, क्या रूल इनके हैं, इस पे डिपेंड करता है। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स that can legitimately enter into matrimony, we have two forms of marriage, namely monogamy and polygamy.
मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी। अब ये मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी इसके ही बेस पे डिवीजन हुआ है। सिंपल इसमें जाने वाली बातें यही थी कि कई सारे फॉर्म होते हैं, रूल्स होते हैं उनके इंडिविजुअल ग्रुप्स के, उसके बेस पे मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी, ये आपने नाम पहले भी सुना होगा। अब देखिए मोनोगेमी क्या कहता है, नोट्स ये आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोगेमी रेस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट अ टाइम। सिंपल समझो मोनोगेमी और पॉलीगेमी का मतलब, ये चीजें आप पढ़ लेना, इसकी हिंदी वर्जन भी है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपके लिए जरूरी होता है। मोनोगेमी का मतलब सिंगल शादी, एक लड़का एक ही लड़की से शादी करेगा, एक लड़की एक ही लड़के से शादी करेगी, ठीक है, वो हो जाता है मोनोगेमी। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हाल नहीं है कि मतलब दिल्ली में क्या होगा कि एक लड़कियां 4 बॉयफ्रेंड और 4 लड़के 20 गर्लफ्रेंड, ऐसे 5-5 ये चलता रहता है, उनको प्रेस्टीज की बात हो जाती है, तो ये नहीं करना है ना। तो इट्स क्या होगा, एक लड़का एक लड़की शादी, कब तक, जब तक उसका या तो डिवोर्स ना हो गया हो या उसका डेथ ना हो गया हो, दोनों में से किसी एक का, तब तक ये मोनोगेमी हो। अगर इसको ये रूल ब्रेक करता है, सीधा रिवर्स इसका समझ लो इसका रिवर्स समझ लो, तो वो हो जाता है पॉलीगेमी। समझ में आ रहा है आपको, ये चीज हो गया पॉलीगेमी, बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। इसका ही उल्टा होता है। अब इसके बारे में कुछ डेटा दिए गए हैं, क्यों लोग शादियां करते हैं, है ना, इन सब चीजों को आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ये आपके काम का है, हिंदी में भी ये अवेलेबल है। अब एक जो बहुत बड़ा डिफिनीशन है, ये इंडोगेमी और एक्सोगेमी का है। याद रखिए, रूल्स ऑफ इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी इन सम सोसाइटीज दीज रिस्ट्रिक्शंस आर सटल। अब क्या है इंडोगेमी और एक्सोगेमी, जब आप ये सुनते होगे ना, अंतरजातीय विवाह सुनते होगे कहीं ना कहीं, किसी किसी सोसाइटी में बहुत, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, पूछा गया है एग्जाम में, individuals who can or cannot be married are more explicitly and specifically defined। उनके लिए definition है कि आप कहाँ शादी कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। Forms of marriage based on rules governing eligibility, ineligibility of mates is classified as इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। इसके आधार पे जब उनके लिए रूल्स बनाए गए हों और इसके आधार पे अगर डिवीजन हुआ हो तो वो इंडोगेमी और एक्सोगेमी होगा। समझ में आया आपको, इंडोगेमी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद